नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स की वीकली रिवीजन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक के तमाम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम टारगेट क्वेश्चंस है, उनका एक ही इसी वीडियो में पूरा रिवीजन करेंगे। ओके, पूरे जो सेशन की क्विज़ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डे वाइज पड़ी है, आप उसको जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम का जो हमारा लेवल है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, वो आरएस से लेके 4th ग्रेड तक सारे एग्ज़ाम्स को कवर करता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का छात्र हो, वो हमारे डेली करंट अफेयर्स हो एंड जो वीकली रिवीजन क्लास एंड इसके बाद हम मंथली रिवीजन क्लास भी मैं एक और 2 दिन में लेके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो देख सकता है, पढ़ सकता है, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकता है। जितने भी सोर्स हैं, चाहे अखबार हो राजस्थान स्पेसिफिक, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, जितने भी अखबार है जो राजस्थान को प्रमुखता से कवर करते हैं, राजस्थान की खबरों को, घटनाओं को, लीडरशिप को, उनका गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मेरे द्वारा एंड उनके क्वेश्चन जो कंटेंट एग्जाम रेलिवेंट है वो आपको डेली और इस रिवीजन क्लास में मैं आपके लिए लेके आता हूँ। उसके अलावा जो सूजस है, ठीक है, डीआई जो जितनी भी प्रेस रिलीज गवर्नमेंट के विभागों द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, और अन्य जो पीआईबी है, जो राजस्थान स्पेसिफिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जानकारी है, जो राष्ट्रीय स्तर से संबंधित जानकारी है, वो सारा एक निचोड़ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्लास के जरिए से और वीकली उन्हीं क्लासों का निचोड़ मैं आपके लिए यहाँ लेकर आता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो कंटेंट है, जो पढ़ाने का स्टाइल है, क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर एंड जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, उनमें 4 या 5 जगह मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जगह सिर्फ क्वेश्चंस, ऑप्शंस और जो आंसर है उसी से अपना काम हो जा रहा है, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाल ही में आरसीए की राजस्थान क्रिकेट एकेडमी की एडहॉक कमेटी द्वारा घोषित सपोर्ट स्टाफ में राजस्थान सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम, ठीक है, वो है हमारे अंशु जैन जी। ओके, बाकी हम देख लेते हैं जो सीनियर पुरुष टीम है राजस्थान की, उसका जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ, उसका देखते हैं। हेड कोच मैंने आपको बताया अंशु जैन जी, बैटिंग कोच है निखिल डोरू जी, बॉलिंग कोच अनूप दवे, फील्डिंग कोच चंद्रपाल सिंह। इसके अलावा महिला सीनियर टीम के हेड कोच है राकेश बत्रा जी, अंडर 23 पुरुष हेड कोच हरीश जोशी और अंडर 23 महिला हेड कोच रेणु यादव। ओके दोस्तों, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव सेवा सम्मान 2025 कार्यक्रम जिसमें लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया, राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ? इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बावड़े जी, हरिभाऊ किशन राव बावड़े जी। ठीक है, तो ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ झुंझुनू में। ओके, जो 1975 की जो इमरजेंसी थी उसके द्वारा जिन लोगों ने संघर्ष किया, ठीक है, लोकतंत्र सेनानियों ने, उनको इस कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान में 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? देखो, संपूर्णता अभियान चला गया था संपूर्ण देश में, उसमें 6 प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया था। उसी 6 प्रमुख संकेतकों को पूरा करके हमारा जो करौली जिला है उसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ 5 जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, या जिनको हम बोलते हैं आकांक्षी जिले, और 27 कितने हैं आकांक्षी ब्लॉक्स हैं। ये हुई हमारी एक बात। करौली ने इसमें किया है नंबर 1 पर परफॉर्म, गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, बाकी जो 4 है उनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, उनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है,
तो करौली जिले को 6 संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति के कारण स्वर्ण पदक व प्रशस्ति पत्र। बाकी जो है 12 धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, इनको मिला है कांस्य पदक। टोटल 5 हो गए। और ब्लॉक स्तरीय सम्मान में जो स्वर्ण पदक मिला है जायल, जो नागौर का एक ब्लॉक है, रानी जो पालिका ब्लॉक है, खेरवाड़ा, उदयपुर, इन तीनों को मिला है ब्लॉक स्तरीय सम्मान। ओके, स्वर्ण पदक मिला। राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों और 27 आकांक्षी ब्लॉकों सहित देश भर के 112 जिलों व 500 ब्लॉकों में ये संपूर्णता अभियान जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के बीच में चलाया गया था। 6 प्रमुख संकेतक कौन कौन से थे जिनमें संतृप्ति यानी सेचुरेशन प्राप्त करना था, यानी जैसे इन जिलों के लिए जो स्कीमें हैं, ठीक है, उनको अधिकतम लाभार्थियों तक पहुँचे, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए ये अभियान चलाया गया था। ओके, तो पहला शिक्षा है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा कृषि है, चौथा जल है, पांचवा वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एंड स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास छठा। ये भी ऑप्शन में देखकर आपसे पूछ सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में, यूआरओ के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बना सकता है, पूरी संभावना और बनाने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस 2 व्यक्तियों को वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया? ये है डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज जी। ये सम्मान इनको हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा दिया गया। ठीक है, डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। ओके, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए संस्कृत साधना पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? ये 2 व्यक्तियों को मिला है। ठीक है, एक चूरू के डॉक्टर मूलचंद जी और दूसरे हैं YM रमेश जो है जयपुर से। ठीक है, इन 2 लोगों को ये सम्मान मिला है। तो संस्कृत साधना पुरस्कार डॉक्टर मूलचंद चूरू से, प्रोफेसर YS रमेश जयपुर से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक में इनकी घोषणा की गई। इनको पुरस्कार के रूप में 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिस ओशियान इंडिया 2025 का खिताब किस राजस्थान की प्रतिभागी ने जीतकर राज्य के लिए पहली बार ये गौरव हासिल किया? पहली बार कोई राजस्थान से प्रतिभागी है जिसने मिस ओशियन इंडिया 2025 जीता है। अब ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी किसमें? मिस ओशियन वर्ल्ड में। ठीक है, मिस ओशियन वर्ल्ड में ये हमारे पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये है हमारी पारुल सिंह जो जयपुर से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस जयपुर निवासी मूर्तिकार ने बिहार के परसा में पंडित रामचंद्र आचार्य की 50 फीट ऊंची मूर्ति तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई? राजस्थान के जयपुर के निवासी मूर्तिकार ये है लक्ष्मी नारायण नागा जी, जिन्होंने परसा में पंडित रामचंद्र आचार्य की 50 फीट ऊंची मूर्ति तैयार करी है। ओके, हाल ही में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? क्योंकि हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसका क्वेश्चन भी राजस्थान होगा। हम गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारा प्यारा राजस्थान। इसके अलावा ट्रेवल प्लस लीजर जो मैगजीन है उसने जयपुर को 5वां सबसे ट्रेवल जो करने वाली सिटी है उसमें शामिल किया था। उसने उस मैगजीन में जो जयपुर को स्थान मिला था वो 5वां स्थान मिला। टोक्यो जैसे शहरों को पीछे छोड़कर हमारे प्यारे जयपुर को ये 5वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन सा एग्जाम शिफ्ट वो एक अलग मैटर है, लेकिन एग्जाम में इसको आना ही आना है। राजस्थान चैम्बर भवन में शिक्षाविद सावित्री श्री माली की किस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? ये लोकार्पण किया गया भाजपा अध्यक्ष कौन है भाई? मदन राठौड़ जी। मदन राठौड़ जी के द्वारा किया गया। मेरे संस्कारों की वसीयत लेखिका हैं सावित्री श्री माली जी। ओके, डिजिटल डिफेंस किताब मैंने आपको करा रखी है। ये अपने सीकर ज़िले के PhD के छात्र हैं अरशद कमाल जी।
इनके द्वारा लिखी गई थी। ये भी पूछा जा सकता है। पिछले हफ्ते की जो रिवीजन क्लास है उसमें ये फैक्ट मैंने आपको कराया था। डिजिटल डिफेंस अरशद कमाल जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025, ये एक चीज़ हो गई। भारत की ओर से गोल्ड और सिल्वर मेडल, ठीक है, 2 बच्चे हैं गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, कोटा स्थित एलन संस्थान के हैं, ये एक चीज़ है। इम्पोर्टेंट पढ़ना इसलिए हो जाता है कि इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी सराहना की है। जो जुलाई महीने के मन की बात है, इनका जिक्र किया गया है मन की बात में। तो जब प्रधानमंत्री ने नाम ले लिया तो हमारे आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के जो एक्सपर्ट एग्जामिनर है उनके कानों में बात जरूर जाएगी। उनके कानों में जाएगी तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में आ सकता है तो हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ये है देवेश पंकज भैया और देवदत्ता प्रियदर्शी। देवेश पंकज भैया को मिला है गोल्ड इस ओलंपियाड में और इनको मिला है सिल्वर, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। जयपुर में आयोजित होने जा रहे पहले इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजियम की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम होगी सेलिब्रेटिंग म्यूजिक। सितंबर 2025 में इटली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किस नाटक के माध्यम से किया जाएगा? नाटक मकतूब के द्वारा। ये एक यथार्थ नाम का नाटक संस्था है, ठीक है, जिसको सिकंदर खान जी संचालित करते हैं। इसका भारत का प्रतिनिधित्व इस नाटक के द्वारा किया जाएगा इटली में। हाल ही में जयपुर में आयोजित मेंटल वेलनेस ए डायलॉग्स कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि मेंटल वेलनेस ए डायलॉग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में, ठीक है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि मेंटल वेलनेस, ठीक है, अब मेंटल वेलनेस है तो इसका मानसिक स्वास्थ्य से संबंध होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं गलत करा जाते हैं क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है। एग्ज़ाम के टाइम में इतना प्रेशर होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि सेना में तकनीकी नवाचारों का प्रवचन, राजनीतिक संवाद को बढ़ाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अगर आपने देख के रखा होगा ना तो आपका माइंड प्रिपेयर रहेगा, ठीक है। आपने इतने ज़्यादा एग्जाम्पल देख रखे होंगे तो आपका दिमाग उस चीज़ के लिए तैयार होगा। जो चीज़ हमारे साथ एक बार घटित हो जाती है फिर हमें वो अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ आ जाती है कि हम उसको दोबारा कोप अप कर सकें। तो ये है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ये भी याद रखना। एंड मेंटल वेलनेस ए डायलॉग कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, ये भी याद रखना। राजस्थान के किस जिले में समुद्र हिलाने की परंपरा हरियाली तीज पर भाई बहन की आस्था से जुड़ी विशेष रस्म के रूप में निभाई गई? दोस्तों, समुद्र हिलाना किन रिश्तों से जुड़ी रस्म है? भाई बहन। कब निभाई जाती है? हरियाली तीज पर। कहाँ निभाई जाती है? जालोर में। एक ही स्लाइड में 4 से 5 फैक्ट्स है, कोई सा ना कोई सा जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया जिसमें भारतीय और सिंगापुर की सेनाओं ने भाग लिया? बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ? भारत और सिंगापुर, ठीक है। पहला फैक्ट पूछा जा सकता है। कहाँ हुआ? तो हमारे प्यारे जोधपुर में। ओके दोस्तों, राजस्थान का पहला खनिज उद्यान किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? बामनियावास गांव में, जोबनेट, जयपुर में। राजस्थान का पहला खनिज उद्यान। हरियाली तीज 2025 के अवसर पर जयपुर के मदाऊ गांव में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव था? 76वां। पूछा जा सकता है कहाँ? जयपुर के मदाऊ गांव में, ठीक है। मदाऊ ग्राम भाकरोटा जयपुर में इसका आयोजन हुआ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के आतिथ्य में। कब? 27 जुलाई 2025 हरियाली तीज के अवसर पर, ठीक है। इस दिन एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए, ठीक है। और मिशन हरियालो राजस्थान का भी संचालन किया गया। सारी स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। धौलपुर जिले में हाल ही में संचालित एंटी लार्वा अभियान का मुख्य उद्देश्य, एंटी लार्वा अभियान का संचालन, आयोजन
कहाँ किया गया? धौलपुर जिले में। ये एक बात। किसके द्वारा किया गया? धौलपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है। उद्देश्य क्या था? अब मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए। ठीक है। हरियाली 30/2025 के अवसर पर मिशन हरियाली राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक पौधारोपण करने वाला जिला कौन सा रहा? ये था जयपुर। सर्वाधिक पौधारोपण करने वाला विभाग कौन सा था? तो ये था शिक्षा विभाग। ओके फ्रेंड्स। हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का सर्टिफिकेट मिला है? हमें पता है, हमारे प्यारे उदयपुर एंड इंदौर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया। दुनिया के टोटल 31 देशों को रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। अभी जो रामसर से जुड़ी समिट हुई COP15 कहाँ पर? जिम्बाब्वे में, जिनमें हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र सिंह जी, जो अलवर से सांसद भी है, ठीक है, उनको ये सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रदान किया गया। तो उदयपुर को रामसर वेटलैंड सिटी का सर्टिफिकेट मिला है। फलोदी की बाप तहसील में उद्घाटित 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? फलोदी की बाप तहसील में उद्घाटित 435 मेगावाट की ऊर्जा परियोजना कहाँ पर उद्घाटित की गई है? तो गोरबिया में। ठीक है। किसके द्वारा विकसित है? जेलेस्ट्रा इंडिया के द्वारा। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट से पूछा जा सकता है। राजस्थान में पहली बार किस स्थान पर दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई प्रजाति रायोथेमिस ट्रायंगुलेरिस, जिसका नॉर्मल नाम लेसर ब्लू विंग है, देखी गई है? ये ब्राह्मणों का खेरवाड़ा झाडोल तहसील उदयपुर में इसको देखा गया है। ठीक है। इससे पहले सात भारत के शहरों में इसको देखा गया था। राजस्थान 8वां स्टेट है जिसमें रायोथेमिस ट्रायंगुलेरिस जो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है उसको देखना हुआ है। हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध बाघिन मछली का स्मारक स्थापित किया गया? ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो जोगी महल गेट है, वहाँ पर जो वन मंत्री है राजस्थान के संजय शर्मा जी, उनके द्वारा इस स्मारक का उद्घाटन किया गया। इसको रणथंभौर की रानी भी कहा जाता है। और राजस्थान के जितने टाइगर रिजर्व में जितने भी टाइगर हैं वो सब इसी बाघिन मछली की संतानें हैं। इसके ऊपर केंद्रीय जो डाक मंत्रालय है उन्होंने डाक टिकट भी जारी करी है। और जो WWF है उन्होंने इसके नाम पर एक अवार्ड भी देते हैं जिसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। तो बाघिन मछली वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कोई भी उससे फैक्ट है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। हाल ही में जयपुर में आयोजित तीज महोत्सव 2025 के अंतर्गत पहली बार किस स्थान पर तीज माता की सवारी की भव्य महाआरती की गई? किसके द्वारा की गई? डिप्टी CM दिया कुमारी जी के द्वारा। ठीक है। कहाँ पर? छोटी चौपड़ पर। ओके दोस्तों। डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? आपको पहले से ही यहाँ पर शो हो रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 यानी कि 15 अगस्त। इस बार मुख्य कार्यक्रम जो राज्य स्तरीय होगा वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? ये जो बरकतुल्ला खां स्टेडियम है जोधपुर का, इसमें आयोजन होना है 15 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में राजकीय भवनों, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि इस बार जो हम भारत कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाएगा, कौन से क्रम का? ठीक है। कौन से क्रम का स्वतंत्रता दिवस, यानी हमें आज़ादी मिले हुए कितने साल हो गए, कौन से क्रम का बनाएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। राजस्थान में राजकीय भवनों, सड़कों और पुलों की सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थायी समितियों के गठन का निर्णय किसकी अध्यक्षता में किया? अब देखो, जो झालावाड़ की जो घटना हुई, अत्यंत ही दर्दनाक, दुख से भरी हुई, हमारे प्यारे मासूम जो बच्चे थे, ठीक है, उनके साथ हुआ। ऐसी घटना दोबारा ना हो तो स्थायी समितियां गठित की गई है। राज्य स्तर पर 2 लेवल पर की गई है। राज्य स्तर पर
और जिला स्तर पर। क्वेश्चन इस बारे में है कि राज्य स्तर पर इसको हेड कौन करेगा, इसका चेयरमैन कौन होगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ओके दोस्तों, तो राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष, अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, सदस्य कौन कौन होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, कृषि विभाग और वित्त विभाग के जितने भी प्रमुख शासन सचिव हैं वो इसके सदस्य होंगे। उद्देश्य क्या है, हर साल 15 जून से पहले जर्जर भवनों और पुलों की मरम्मत पूर्ण करवाना, सुरक्षा अंकेक्षण यानी सिक्योरिटी ऑडिट करवाना, मरम्मत हेतु वित्तीय संसाधनों का आकलन व व्यवस्था, जनहानि की रोकथाम, ये इसके उद्देश्य हैं। जिला स्तर में कौन कौन है इस बारे में भी, तो जिला स्तर में है संबंधित जिला कलेक्टर, उसका अध्यक्ष होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सदस्य होगा, अधिष्ठान अभियंता जो पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के हैं वो इनके सदस्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ ये भी सदस्य, और जिला शिक्षा अधिकारी ये भी इस कमेटी का सदस्य रहेगा। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस तकनीकी प्रणाली का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। ठीक है, तो यह है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, याद रखिएगा। राजस्थान में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसी एकेडमी भवन का नया नाम क्या रखा गया, ये हमारे हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद भवन के नाम से कहलाएगा, क्या, आरसी एकेडमी भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा नगरीय सड़कों की ऊंचाई बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस नई नीति को लागू किया गया है। क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, जैसे शुरू आज के 20 साल पहले सड़क पड़ी, ठीक है, तो ये सड़क डाली गई, ठीक है। 5 साल बाद में इसमें गड्ढे हो गए, पेच वर्क करा गया, देन और ज़्यादा ख़राब हो गई, इसका पेच वर्क नहीं हो सकता, तो फिर से सड़क डाली गई, ठीक। तो सड़क के ऊपर सड़क, तो जो आसपास के जो मकान थे वो नीचे होते चले जाते हैं, ठीक है, सड़क ऊपर आती जाती है, तो इनमें क्या होता है, जल भराव की समस्या आती है और बाकी अन्य समस्या आती है कि इनकी मकानों की हाइट तो उतनी रहती है और ये सड़क ऊपर आती जाती है, तो काफ़ी समस्या होती है। तो इसके लिए मिल एंड फिल नीति लाई गई है, जिसमें होगा क्या कि अगर सड़क डाली जाएगी तो सबसे पहले जो ये पुरानी वाली सड़क है इसको हटाया जाएगा और इसी का ही जो मलबा है, जो जितना भी जो मलबा वगैरह निकलेगा इसको रीयूज़ करा जाएगा। तो कई फ़ायदे होंगे, एक तो हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, दूसरा होगा ना, इससे कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ये जो लागत आती है उसमें कमी आएगी क्योंकि मटेरियल को रीयूज़ करेंगे। प्रकृति के लिए भी अच्छा है कि इस जो जितना भी जो हमारे रिसोर्सेज है इसका रीयूज़ करते हैं, तो हम जो एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को उसमें भी कमी आएगी। संपर्क अभियान का उद्देश्य किसके लिए पासपोर्ट सेवा को सुलभ बनाना है। ये भारतीय सेना के कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों के लिए। ये जो जयपुर कैंट है, जयपुर छावनी, इसमें इस अभियान को शुरू किया गया। जना और उपहार ब्रांड के उत्पाद किस स्थान पर एक नए जॉइंट वेंचर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जयपुर के वैशाली नगर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये स्टोर एक संयुक्त सहकारी उपक्रम है, किसके मध्य, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF। उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आमजन के लिए उचित दर पर जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले व मिलेट उत्पाद उपलब्ध कराना। उपहार ब्रांड किसका है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फेड का, और जना ब्रांड किसका है, ये NCCF का। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से शुरू की गई ऑनलाइन गिरदावरी सुविधा के अंतर्गत कौन सा मोबाइल ऐप किसानों द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। सबसे पहले गिरदावरी क्या है, ये एक खेत है, किसान के द्वारा बोया जाता है, ठीक है। अभी जैसे खरीफ है, मानसूनी वर्षा से किसान खरीफ की खेती करता है, तो इसका कितना एरिया है इस खेत का, इसका ओनर कौन है लैंड का, खेत का, ठीक है। टाइप क्या है, ये रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल भूमि है, ठीक है। कौन सी फसल बोई गई है, फसल कौन सी बोई गई है, और सिंचित है या असिंचित है,
ऐसी तमाम जानकारियाँ जो हर वर्ष पटवारी के द्वारा एकत्रित की जाती है उसको गिरदावरी कहते हैं। अब क्या होगा, राज किसान गिरदावरी ऐप, इस ऐप को किसान अपने मोबाइल से डाउनलोड करके खुद ही ये चीज़ें कर सकेगा। ठीक है, और जमाबंदी की पर्ची भी इसको ऑनलाइन इसी ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। फ़ायदा क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन किसान के द्वारा डाली जाएगी। ठीक है, तो इससे पारदर्शी सिस्टम बनेगा। अगर अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, किसी अन्य डिजास्टर से अगर ये फसल खराब होती है तो जो भी सरकारी लाभ है, मुआवजा है और बीमा क्लेम है वो मिलने में आसानी रहेगी, जानकारी सही रही, सटीक रहेगी, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा कदम ये हमारी सरकार के द्वारा सराहनीय कदम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र कुंभ 2025 शिविर का आयोजन राजस्थान के किस धार्मिक स्थल पर किया गया? ये रामदेवरा में इसका उद्घाटन किया हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 33 दिनों तक ये पूरा शिविर चलेगा। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव हेतु राजस्थान के किस यार्ड को आधुनिक वर्कशॉप में विकसित किया जा रहा है? नारायणगंज यार्ड अजमेर को वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए विकसित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? हरियालो राजस्थान ऐप को मॉनिटरिंग करने के लिए, जियो टैगिंग के लिए लॉन्च किया गया है। नालचा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का वर्चुअल शुभारंभ किस न्यायाधीश द्वारा किया गया? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के द्वारा। हाल ही में किस नीति को राजीविका द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई है जिसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप व समुदाय आधारित संगठनों CBOs कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का सशक्तिकरण करना है? यह है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्लस नीति, CRP प्लस नीति को राजीविका ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा रहा है जिनमें राजस्थान के कितने स्टेशन शामिल हैं? टोटल भारत के 1337 स्टेशन और राजस्थान के 85 स्टेशन। ठीक है, इनमें से 7 स्टेशनों का काम पूर्ण भी हो चुका है। ये फैक्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा पहली बार आयोजित एनुअल फंक्शन का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया जयपुर में। पहला था आयोजन RFA का, जयपुर में किया गया। विक्रमादित्य चोपड़ा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भाग लेंगे? उदयपुर से ये बिलोंग करते हैं। ये रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत के कप्तान के रूप में भाग लेंगे। ओके, और ये जो रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 है ये रोटरडम नीदरलैंड में इनका आयोजन होगा। इस रैकेटलॉन में क्या क्या शामिल है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस। उदयपुर से ये खिलाड़ी विक्रमादित्य चोपड़ा बिलोंग करते हैं। ओके दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के किस प्रशिक्षक का चयन अंडर 22 एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है? यह है विजय प्रताप सिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था इस वीक का पूरा रिवीजन। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में आने की जिनकी संभावना थी उस सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने 1 बाय 1 रखे हैं, रिवीजन कराए हैं। आपको डिटेल वीडियो अगर देखने हैं इनका एक्सप्लेनेशन डिटेल में, तो आप डेली के जो वीडियो इस वीक के हैं पीछे 28 जुलाई से लेकर अब तक के वो देख सकते हैं। टेलीग्राम क्विज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जिस पर क्विज़ मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन, जो क्वालिटी कंटेंट है उसका फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। डेली जो करंट अफेयर्स का होता है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड